हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के बारे में। इसको जीपीसीआर कहा जाता है और ये लार्जेस्ट फैमिली होते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर्स का। सेल सरफेस रिसेप्टर्स जो है हम जानते हैं ये क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स सेल के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं उनको सेल सरफेस रिसेप्टर्स कहा जाता है। यहाँ पर कहा गया है जीपीसीआर्स आर द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स। दे ट्रांसमिट सिग्नल्स टू इंट्रासेलुलर टारगेट्स वाया द इंटरमीडिएरी एक्शन ऑफ ट्राइमेरिक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स कॉल्ड जी प्रोटीन। यहाँ पर जो है ट्राइमेरिक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके पास जो है तीन सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट और गामा सब यूनिट। ये ट्राइमेरिक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन होता है जहां पर जीटीपी बाइंड करता है और जो सब यूनिट्स है वो एक्टिवेट होते हैं और आगे का जो है फंक्शन प्ले करते हैं, वो हम अच्छे से देखेंगे। ये जीपीसीआर्स जो कि मैंने कहा ये लार्जेस्ट फैमिली होता है सेल सरफेस रिसेप्टर्स का। सो ये आपको ऑल यूकेरियोट्स में देखने को मिलेगा और ये इसमें जो है ये रिसेप्टर्स कहाँ पर इंक्लूडेड रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स में। इसका बेसिकली स्ट्रक्चर्स आप देखने जाओ तो यहाँ पर देखोगे कि ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन 7 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 जो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है वो मिलके जीपीसीआर को जो है फॉर्म करते हैं। और यहाँ पर जो है एन टर्मिनस और सी टर्मिनस आपको देखने को मिलेगा। ये बीच का जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ऊपर का पार्ट जो है वो एक्सटीरियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और नीचे का जो है वो या आप बोल सकते हो अंदर का जो है वो साइटोजोल होता है। साइटोजोल के पास जो है सी टर्मिनस होता है और एक्सटीरियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है एन टर्मिनस होता है। यहाँ पर एक्सटीरियर में प्रेजेंट होता है ये लूप को लूप कहा जाता है। इसको E1, E2, E3, E4 कहा गया है और वही साइटोजोल में जो कि प्रेजेंट है इसीलिए C1, C2, C3 और C4 कहा गया है। C3 और C4 इस लूप में क्या होता है कि ये सब यूनिट, जैसे कि मैंने कहा ट्राइमेरिक जीटीपी बाइंडिंग जो प्रोटीन्स होते हैं, सब यूनिट जी प्रोटीन जिसको कहा जाता है, अल्फा, बीटा और गामा जो है प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो जीपीसीआर जो है वो लॉन्ग प्रोटीन होता है जिसके पास 3 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोर्शन जो मैंने आपको दिखाया, एन टर्मिनस, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है एक्सटीरियर पार्ट में जो है प्रेजेंट होता है, और एक होता है इंट्रासेल्यूलर पोर्शन जो साइटोजोल में प्रेजेंट होता है, सी टर्मिनस, और जो मिडिल का जो सेगमेंट आप देख रहे हो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन जो मैंने आपको दिखाया, वो क्या होता है कि बेसिकली ये सारे जो है एक जीपीसीआर को फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये जो लिपिड बायलेयर होता है इनको 7 टाइम ये क्रॉस करते हैं। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड बायलेयर होता है वहां पर ये 7 टाइम क्या करते हैं, वो लिपिड बायलेयर को जो है क्रॉस करते हैं, इसीलिए इनका नाम है सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स। और जीपीसीआर जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्मेल, लाइट और टेस्ट के लिए। और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट और गामा सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं जिसको क्या कहा गया है, हेटेरोट्राइमेरिक कहा गया है। हेटेरोट्राइमेरिक का मतलब है कि ये तीनों अपने में अलग होते हैं, इसीलिए हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन कहा गया है। जीपीसीआर में जो आप देख रहे हो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन, जिसको सिंपली जो है जी प्रोटीन कहा जाता है, बेसिकली ये कैसे फंक्शन करते हैं, ये स्विच प्रोटीन्स के हिसाब से फंक्शन करते हैं। जैसे ही इनमें क्या होता है कि जीटीपी बाइंड करता है ये ऑन हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और जैसे ही इसमें जीडीपी बाइंड करता है ये ऑफ हो जाते हैं, या आप बोल सकते हो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। सिंपली आप अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो सब यूनिट्स है जी प्रोटीन्स, इनमें क्या होता है ये एक्टिवेट तभी हो पाते हैं जब जीटीपी इनसे बाइंड करता है, और बाकी ये जीडीपी के साथ जब बाइंड करते हैं तब वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। और जी प्रोटीन जो है ये जो कि कहा गया है कि ये अटैच कहाँ पर हुआ है, साइटोजोलिक फेस में हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो साइटोजोलिक फेस होता है उनमें क्या होता है, जी प्रोटीन मिलता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया साइटोजोलिक फेस सी टर्मिनस में मैंने आपको दिखाया था, C3 और C4 के लूप में ये जो जी प्रोटीन है ये अटैच रहते हैं। और यहाँ पर एक चीज और आपको जाननी होगी कि जो अल्फा सब यूनिट है वो बीटा और गामा से अलग होता है। बीटा और गामा सब यूनिट आपस में अटैच रहते हैं, आपस में क्या होते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं जिसको हेटेरोडाइमर स्ट्रक्चर कहा गया है, जी बीटा गामा। जी प्रोटीन बीटा सब यूनिट और गामा सब यूनिट दोनों अपने आप में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं या अटैच्ड फॉर्म में रहते हैं।
और जो अल्फा है वो अलग रहता है। ठीक है, अगर फंक्शन की बात करें जीपीसीआर की, तो ये रहा जीपीसीआर प्रोटीन। यहाँ पर ये इनएक्टिव फॉर्म में है अभी फिलहाल। ठीक है, यहाँ पर जो है अल्फा बीटा गामा सब यूनिट जो है वो अटैच है यहाँ पर, जो कि ये इनएक्टिव फॉर्म में है। सो इनसे कौन बाइंड करेगा? जीडीपी। जीडीपी अभी इनसे अल्फा सब यूनिट के पास जो है वो बाइंड हुआ है। अभी जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल्स आएंगे इसके पास, ये क्या करेगा कि अपने आप में अटैच करवाएगा इनको, सिग्नल मॉलिक्यूल्स को, और अपने आप ही क्या हो जाएगा कि जीपीसीआर रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो कि एक्टिवेट होगा तो जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। यहाँ जो है जीडीपी जो है जीटीपी में कन्वर्ट हो चुका है। जीडीपी जो है बाहर निकल जाएगा, जीटीपी अंदर अल्फा सब यूनिट के पास जो है अटैच हो जाएगा। अब जीटीपी अटैच हो जाएगा तो ये क्या करवाएगा? डिसोसिएशन करवाएगा, ये अपने आप को अलग कर देगा बीटा और गामा से। ठीक है, सो इस तरीके से बेसिकली ये काम करता है। अगर जो इसका स्टेप है हम थ्योरी वाइज देखें तो पहला क्या होता है कि लिगांड जो है वो बाइंड करता है जीपीसीआर से, और जीपीसीआर को क्या करता है? एक्टिवेट करता है, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। जैसे ही एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल मॉलिक्यूल एज अ लिगांड ये बाइंड करेंगे जीपीसीआर से, वैसे ही इनमें मौजूद जो सब यूनिट्स है जी प्रोटीन जिसको कहा जाता है, वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो कि मैंने कहा कि बीटा और गामा एक साथ ही प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको जी बीटा गामा कहा गया है। अल्फा सब यूनिट के पास जो जीडीपी था वो बाहर निकलेगा और जीटीपी आके उससे बाइंड करेगा। अल्फा सब यूनिट के पास जैसे ही जीटीपी बाइंड करेगा वो अपने आप को बीटा और गामा से अलग कर देगा। यहाँ पर कहा गया है बाइंडिंग ऑफ ट्राइमेरिक जी प्रोटीन टू एन एक्टिवेटेड रिसेप्टर लीड्स टू डिसोसिएशन ऑफ जीडीपी, बाइंडिंग ऑफ जीटीपी टू जी अल्फा एंड डिसोसिएशन ऑफ जी अल्फा जीटीपी फ्रॉम जी बीटा गामा। जो बीटा गामा है उनसे ये क्या होगा कि अल्फा सब यूनिट जो है वो अलग हो जाएगा, वो टूट जाएगा। फर्दर जो जी अल्फा जीटीपी डिसोसिएट हो चुका है वो क्या करेगा कि दूसरे इफेक्टर प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेगा, जैसे कि एंजाइम हो गया, आयन चैनल हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो। सो उनके साथ ये फर्दर ये बाइंड करेगा और आगे का जो है प्रोसेस करवाएगा। सो बेसिकली जीपीसीआर जो है इस तरीके से काम करता है। उनका जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से है मैंने आपको दिखाया है, कैसे जो है जीटीपी फंक्शन करता है सेल के अंदर। सो आई होप आपको समझ आया होगा जीपीसीआर के बारे में। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।